जय श्री कृष्णा दोस्तों। ऐसे लोगों को जीवन में दुख भोगना ही पड़ता है। गीता में श्री कृष्ण के दिए ये उपदेश, श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ का ज्ञान हर मनुष्य के लिए जरूरी है। ये मनुष्य के जीवन के तत्वों और धर्म की महत्व को समझाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए उपदेश हैं जो उन्होंने अर्जुन को दिए थे। अर्जुन को ये धर्म युद्ध के क्षेत्र में दिया गया ज्ञान है। श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। इसमें जीवन का पूरा सार बताया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उनके इतने ही महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। इसमें ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों की पूरी श्रृंखला है। गीता में जीवन के अर्थ को विस्तार पूर्वक बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया गया है। गीता का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, यह हमेशा ही बदलता रहता है। इसलिए हमें कभी भी एक परिस्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी आगे चलकर रोना पड़ता है। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं उन्हें भी अपने जीवन में आगे चलकर दुख भोगना पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है कि गीता के अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं। वही जो लोग मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कभी भी सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि परमात्मा से कुछ भी नहीं छिपा है। वो आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप खुश हैं या दुखी, ये दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे, लेकिन अगर आप बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही रहेंगे। विचार ही एक व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है और ये लक्ष्य उपयुक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। किसी को धोखा देना क्यों एक कर्ज है? जाने श्रीमद् भागवत गीता में दिए गए श्री कृष्ण भगवान के उपदेशों से। जो मनुष्य गीता की बातों को अपनाते हैं उनका जीवन संवर जाता है। इसका अनुसरण करने से व्यक्ति अंदर से मजबूत बनता है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि किसी को धोखा देना एक कर्ज की तरह है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। श्री गीता में यह उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। श्रीमद् भागवत गीता में दिए उपदेश आज भी उतने महत्वपूर्ण और मनुष्य को जीवन के सही राह पे ले जाने वाले हैं। श्रीमद् भागवत गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति खूब तरक्की करता है, उससे उसका जीवन संवर जाता है।
इन बातों का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के अंदर क्रोध और ईर्ष्या की भावना खत्म होती है। और गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि किसी को धोखा देना क्यों एक कर्ज की तरह है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। गीता के लिखा है श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जीवन का हर दाव जीतना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग से स्थायी आनंद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत। शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छी या बुरी कर्म करते हैं उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं उसे पुण्य कहा गया है, और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में तो ये भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी अलग सजाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता। कामी व्यक्ति के लिए ऐसी सजा होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पर स्त्री पुरुष संबंध रखने वाले को लोहे की गर्म सलाखों के आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है उसे नर्क की यतन भोग कर लकड़बग्घा अथवा शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नर्क की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है, ऐसे व्यक्ति वर्षों तक नर्क की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेते हैं। मित्र के साथ विश्वासघात करके उससे के पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधा की योनि में जन्म देते हैं। लेकिन व्यभिचार और धोखा देने से भी बड़ा पाप है जिसकी सजा कठोर है। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था, लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। जानिए ये पाप क्या है और इसकी सजा क्या है। कृष्ण की दृष्टि में ये सबसे बड़ा पाप है। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वो है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय
यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि का रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है, लेकिन मृत्यु को कभी देख नहीं पाओगे। यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। आई होप ये मोटिवेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर सकते हैं। और जाते जाते अगर आप अपने इस चैनल पर न्यू आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।